क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। प्रश्न पढ़ते हैं। 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इसमें m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। अपने पास 3 इक्वेशन है। पहला और दूसरा से x और y का मान निकालना है और x और y का जो मान आएगा वो तीसरे इक्वेशन में रख करके और वहां से m का मान क्या करना है, निकाल लेना है। तो अपने पास शुरू का 2 इक्वेशन है, दिया है, गिवन हो जाएगा ये। टू एक्स प्लस 3y बराबर 11, 2x प्लस 3y बराबर 11 समीकरण 1 हो गया। और दूसरा है 2x माइनस 4y बराबर -24 है। एक और इक्वेशन दिया है, लेकिन प्रश्न के हिसाब से पहले ये दोनों इक्वेशन को हल करो और हल करने के बाद x और y का मान निकाल लो। तो चलिए प्रतिस्थापन विधि से हम लोग इसको हल करते हैं। तो समीकरण 1 को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 से कंसेप्ट क्लियर करना है। प्रश्न कैसे बनता है लिखना कोई मतलब माने नहीं रखता है। कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप ये प्रेशराइज के जगह पर कुछ और है डाटा बदल करके तो आप आसानी से क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा। तो चीजों को समझिए कि कैसे कैसे सब चल रहा है। बाई द वे हमारे मतलब हमको यदि बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, सीखे रहिएगा तब बनाइएगा। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 यहाँ पर लिखते हैं 2x प्लस 3y बराबर 11। अब हम 3y को एक चर को इधर रखेंगे, दूसरे को उधर भेज देंगे। ये 3y को हम उधर भेज देते हैं। तो 3y को हमने भेज दिया तो इधर बच गया 2x, ये हो जाएगा 11 माइनस 3y हो जाएगा। अब हम 2 को भेजते हैं तो x बराबर हो जाएगा 11 माइनस 3y बट्टा 2 हो जाएगा। क्योंकि x का एक गुणांक है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। अब इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं 3, कितना 3। अब x का मान हमने समीकरण 1 से निकाला है, इसलिए x का मान अब समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान हमने समीकरण 1 से निकाला है, इसीलिए अब इस x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। 1 से निकाले हैं तो 2 में रखेंगे। यदि हम 2 से x का मान निकाले रहते तो किस में रखते, 1 में रखते। तो चलिए अब समीकरण 2 में हम रख रहे हैं तो समीकरण 2 को पहले लिख देते हैं। यहाँ पर समीकरण 2 है, इसको हम लिख देते हैं 2x माइनस 4y बराबर -24 हो जाएगा। अब यहाँ जहां पर x है वहां पर हमको ये वाला चीज रखना है। x का वैल्यू इतना हम प्राप्त किए हैं, तो जहां x है वहां पर ये वाला चीज हमको क्या करना है, रखना है। तो चलो रखते हैं। तो 2 गुना, अब मान बैठाएंगे तो गुना का चिन्ह देंगे यहाँ पर। अब चूंकि x का जो मान हम रख रहे हैं तो ऊपर 2 पद है तो यहाँ ब्रैकेट लगाइएगा 11 माइनस 3y बट्टे 2। अच्छा ये इसके जगह पे इतना हो गया माइनस 4y बराबर हो जाएगा -24 हो जाएगा। अच्छा अब देखो जी 2 गुना इतना, तो गुना में ऊपर नीचे क्या होता है, कट जाता है। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो जो बचा उसको लिखो। अब तो क्या बचा, इतना। तो चूंकि इसके पहले प्लस का चिन्ह छुपा हुआ है इसीलिए ब्रैकेट हटाएंगे तो चिन्ह नहीं बदलेगा। तो ब्रैकेट को हटा देते हैं। 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू -24। अब यहाँ से ये दोनों एक जाति का है, सजातीय है।
ठीक है। और ये एक जाति का है क्योंकि दोनों में वाई नहीं है। तो अब ये जात वाला कहाँ जाएगा, जात के पास, तो ये चला जाएगा उधर, तो ये +11 जाकर क्या हो जाएगा, माइनस। तो मान लो ये चला गया, तो चला गया तो इधर थोड़ा ना दिखेगा ये, नहीं, तो चला गया। अब जो बचा ये वाला, तो दोनों का चिन्ह सेम है तो जुट जाएगा। तो 4 और 3 7 वाई, या चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का, 7 वाई। चिन्ह समान है तो जुटेगा, तो हमने जोड़ दिया। अब इसमें चिन्ह किसका, बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या 4 है, इसका चिन्ह माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जोड़ो या घटाओ, जो लिखना है लिख दो। चिन्ह समान रहे तो जोड़ देना, अलग अलग रहे तो क्या करेंगे, घटा देंगे। लेकिन साइन किसका रहेगा, चिन्ह किसका रहेगा, बड़ी संख्या का। तो बड़ी संख्या 4 है तो इसका चिन्ह क्या हो गया, माइनस है, तो माइनस लग जाएगा यहाँ पर, बराबर -24। ये प्लस जाकर क्या हो जाएगा, -11 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये दोनों का चिन्ह सेम है तो क्या होगा, जुटेगा, माइनस माइनस प्लस, समान चिन्ह है तो जुटेगा। तो -24 और -11 मिलकर कितना होगा, -35 होगा। अब हमको -7 को उधर भेजना है, तो ये y का ये गुणांक है, -7 गुना y है। यहाँ पर जो हम -7 लिखे हैं, एक्चुअली ये -7 गुना y है। अब ये -7 जाएगा तो गुणांक जाएगा, कोफिशिएंट जाएगा तो डिवाइड हो जाता है, भाग हो जाता है, तो ये जाकर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा -35 बट्टे -7। अब ये माइनस है तो ऊपर जाएगा, तो माइनस माइनस 7 बचे 35 हो जाएगा, तो माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा आपका y बराबर हो जाएगा 5। तो y का मान हमने क्या किया, निकाल लिया, कितना आ गया, 5 आ गया, कितना आ गया, 5 आ गया। अब इस y का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे, 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, 3 में भी रख सकते हैं, लेकिन 3 ही में हम हमेशा रखेंगे, ठीक है। तो चलो y का मान किस में रखने जा रहे हैं, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 लिख देते हैं। x बराबर हो जाएगा 11 माइनस 3 और y के बीच गुना है, बट्टा 2। अब जहां y है वहां पर क्या रखना है, 5, तो यहाँ पर y है, ये हो जाएगा 11 माइनस 3 गुना 5 बट्टा 2 हो जाएगा। तो पहले गुना का क्रिया करेंगे, ऐसा नहीं कि 11 में से 3 घटा देना। बोर्ड मास नियम के हिसाब से, सरल करने का जो रूल है उसके हिसाब से हम गुना का क्रिया, तो गुना का चिन्ह इन्हीं दोनों के बीच है ना, तो इसको गुना करो आप पहले, ये हो जाएगा 11, तो ऐसे ही रहेगा, 5 तिहाई 15 बट्टे 2। अब 11 में से 15 आपको घटा देना है, नहीं तो 11 में से 15 नहीं घटेगा, तो 15 में से 11 घटा दो, कितना बचेगा, 4। और बताएं 4 बट्टा 2। अच्छा, अब बताएं कि 4 का चिन्ह, तो जो इसमें बड़ी संख्या होगा उसका चिन्ह लगा देंगे, तो बड़ी संख्या कौन है, तो 15 का चिन्ह क्या चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2 दूनी 4, तो x बराबर आ गया आपका माइनस, और y बराबर कितना, 5। तो पहला का आंसर इतना हो गया। अब कह रहा है एक और इक्वेशन दिया प्रश्न में आपका, और उसके हिसाब से आपको m का मान निकालना है, नहीं तो उस इक्वेशन को लिखते हैं पुनः प्रश्न से। तो नेक्स्ट प्रश्न में आपका दिया है y बराबर mx प्लस c, हाँ mx प्लस 3। अब जहां y है वहां पर 5 रखो, और जहां x है वहां पर -2 रखो, आपका m का मान क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो लिखते हैं y के जगह क्या लिखना है, 5 m गुना x जगह पर, तो -2 ऐसे लिख दें कि ब्रैकेट लगाएं,
ब्रैकेट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पर, नहीं, प्लस क्या किया आपने, x और y का मान रखने पर, x और y का मान रखने पर, मान रखने पर, तो चलो जी अब हल करो इसको। तो देखो m गुना इतना, m का मान निकालना है तो इसको भी इधर भेजना पड़ेगा, इसको भी भेजना पड़ेगा। तो पहले किसको भेजा, इस -2 को भेजा कि 3 को भेजा, हाँ, क्योंकि ये गुणांक बाद में आता है, तो ये 5 और 3 एक जाति का, इसके साथ m नहीं है, इसीलिए पहले +3 इधर आएगा। तो +3 इधर आकर क्या हो जाएगा, तो -3 इधर बच गया, m गुना -2 बच गया, 5 में से 3 जाएगा। अब ये गुणांक है, -2 m में गुना है, तो ये -2 आकर भाग हो जाएगा, तो -2 इधर क्या बच गया, m। अब ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, ये माइनस कहाँ चला जाएगा, तो m बराबर हो जाएगा -1। अरे 1 बार में कटा, तो यहाँ प्लस छुपा हुआ है, प्लस तो प्लस माइनस, तो माइनस हो जाएगा, 1 आ गया। हर का 1 नहीं लिखते, तो यही आपका दूसरा आंसर, मतलब m का मान हो जाएगा। तो ये आपका एक आंसर ये वाला हो जाएगा। अब किसी को डाउट है तो पूछिए, हो गया। तो चलिए, जिनका हो गया, यदि डाउट नहीं है तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़िए। 3 का पहला प्रश्न 2 बार पढ़िए। आगे बढ़ा जाए। चलिए, अब जो प्रश्न है हम लोगों का वो है वर्ड प्रॉब्लम वाला प्रश्न। स्टेटमेंट दिया रहेगा, उससे आपको इक्वेशन बनाना रहेगा। अब जो प्रश्न आपका स्टार्ट हुआ यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम वाला प्रश्न। मतलब स्टेटमेंट दिया रहेगा, स्टेटमेंट में 2 शर्त दिया रहेगा, और 2 शर्त से आपको 2 इक्वेशन, 2 समीकरण बनाना है। 2 समीकरण जब बन जाएगा, तो जैसे आप हल किए हैं वैसे ही x और y का मान क्या करेंगे, हम निकालेंगे। स्टेटमेंट वाला, वर्ड प्रॉब्लम वाला जो जो चैप्टर चालू है, उसके हिसाब से आपको शर्त दिया रहेगा, उस शर्त के हिसाब से कितना समीकरण बनेगा, 2 समीकरण बनेगा, और दोनों समीकरण को हल करके x और y का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो पहले वर्ड प्रॉब्लम वाला प्रश्न अच्छी तरह से पढ़िएगा। पढ़ने के बाद लास्ट में आपसे जो पूछा जाएगा, है कि नहीं, तो उसको आप x y z इस तरह से क्या कीजिएगा, मान लीजिएगा। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हम लोग। 2 का पहला, सॉरी 3 का पहला प्रश्न कह रहा है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करें। मतलब 2 संख्या हमें ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। बोले है ना कि जो आपसे पूछा जाए उसको आपको मान लेना है। इतना तो काम पहले करो कि पहली संख्या को x और दूसरी संख्या y। तो यहाँ पर लिखते हैं, माना पहली संख्या बराबर x, यहाँ मीटर रुपया ऐसा मत लगाइएगा, तथा दूसरी संख्या बराबर y। अब लिखते हैं प्रथम शर्त से, मतलब प्रश्नानुसार या पहली स्थिति में कह रहा है, ये 2 ठो संख्या जो हम माने हैं,
उसका अंतर 26 है, अंतर 26 है। जैसे आपसे कोई पूछे 7 और 5 का अंतर कितना होगा, 7 और 5 का अंतर, मान लो ये कोई व्यक्ति है, नहीं, ये दूसरा है, ये है मोनू, ये है टोनू, ये है मोनू, ये क्या चीज है, इसके पास है 10 रुपया, मोनू के पास कितना, और टोनू के पास है 7 रुपया। किसके पास ज्यादा है और कम किसके पास है, टोनू के पास। कितना का अंतर है, क्या किया, घटाया, किसमें से, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, अर्थात कि दोनों के रुपये का अंतर कितना है, 3 है। मतलब 10 और 7 में कितने का अंतर है, तो लिखेंगे 10 माइनस 7 बराबर कितना। अब इसके पास है x रुपया और इसके पास है y रुपया। अब हम कहते हैं कि दोनों के पास जो रुपया है उसमें 5 का अंतर है। कितने का अंतर है, मतलब क्या हो गया कि 5 कहाँ से आया होगा, किसी एक में से दूसरे को घटाया गया होगा। तो मान लो यदि ये बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या है, तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 5। मतलब बीजगणित में हम लोग ऐसे लिखा जाए कि x और y का अंतर, x और y का अंतर, तो इस स्टेटमेंट को बीजगणितीय भाषा में मैथमेटिक्स में कैसे लिखेंगे, x माइनस वाई, नहीं होगा। तो प्रश्न यही कह रहा है कि ये दोनों संख्या का अंतर जो है कितना दे दिया है, 26 दे दिया है। तो कहां से 26 आया होगा, एक संख्या में से दूसरे को घटाया गया होगा तभी ना 26 आया होगा। तो प्रथम शर्त से हम लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर 26। अब ये एक इक्वेशन हो गया है आपका, ये एक इक्वेशन हो गया है आपका। अब दूसरा शर्त हम लोग पढ़ते हैं, दूसरा शर्त क्या कहता है, दूसरे शर्त से, दूसरे शर्त से, दूसरा शर्त कहता है कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। मान लो एक संख्या जो है, ये एक संख्या ये x है और ये दूसरी संख्या कितना है, y है। अब ये कहता है, ये कहता है कि हम कितना है, ये कहता है हम तुमसे 3 गुनी है। x कितना है, ये कहता है कि हम तुमसे 3 गुनी है। मतलब ये x जो है ये कहता है कि हम जो है तुमसे 3 गुनी है। मतलब y का 3 गुना है, y का 3 गुना, तो y का 3 गुना का मैथमेटिक्स में कैसे लिखेंगे, y का मतलब कौन चीज होता है, गुना, और 3 गुना का मतलब 3, तो y गुने 3, नहीं। तो दूसरे शर्त से इसमें से कोई एक संख्या, चलो हम x को ले लेते हैं, मान लेते हैं कि बड़ी संख्या एक आती है छोटी संख्या है। तो दूसरे शर्त से ये x जो है कितने के बराबर है, तो इसका 3 गुना, 3 गुना y का 3 गुना y का 3 गुना, इसी को तो 3y लिखते हैं, इसी को क्या लिखते हैं, 3y लिखते हैं। अर्थात x बराबर हो जाएगा आपका 3y। ये हो गया इक्वेशन। अब आप क्या करोगे, 2 इक्वेशन आपके पास आ गया। अब हम देख रहे हैं कि x का मान 3y यहाँ पर आ चुका, तो इस x का मान हम समीकरण में 1 में रख देते हैं, तो ये इक्वेशन हमारा y चर में आ जाएगा। और एक चर में जब कोई इक्वेशन आ जाता है तो वहां से उस चर का मान निकालना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। हम आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इस तरह से अब इस x का मान हम जा रहे हैं समीकरण 1 में रखने, तो लिखते हैं यहाँ पर x का मान समीकरण
एक में रखने पर, अब यहाँ तीसरे इक्वेशन की जरूरत नहीं है, तो जहां x है वहां पर चलो समीकरण एक लिख देते हैं, x माइनस वाई बराबर कितना 26। अब जहां x है वहां पर हमको 3y लिखना है, तो ये x है तो यहाँ पर लिखना है 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। अब ये दोनों एक जाति का है तो घट जाएगा, तो 3y में से y घटेगा तो 2y बराबर 26। अब ये दो जाकर क्या हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 26 बट्टा, अब 2 से कट जाएगा तो y बराबर हो जाएगा 13। अब इसको एक बॉक्स में क्या करते हैं, डाल देते हैं। चलो जी अब हम चलते हैं, y का मान निकल गया, y का मान निकल गया, अब हमें निकालना है x का मान। तो किस में रखें, y का मान किस में रखें, एक में कि दो में, एक में भी रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दो में रखोगे तो भी कोई दिक्कत है, लेकिन दो में रखने में आपको आसान है, क्योंकि जैसे ही y का मान यहाँ पर हम रखेंगे x का मान निकल जाएगा, और यहाँ पर y का मान रखोगे तो फिर y वाली टर्म को उधर भेजना पड़ेगा, यहाँ पे भेजने की नौबत। तो किस में रखें, हाँ तो y का मान समीकरण दो में रखने पर, दो में रखने पर, तो दो हम लिखते हैं पहले, x बराबर 3y, तो 3 और y के बीच में कौन सा चिन्ह है, तो बराबर हो जाएगा 3 गुना y के जब लिखना है 13, 13 तिया 39 39, तो पहली संख्या कितना 39 और दूसरी संख्या 13 लिख दो। अतः पहली संख्या बराबर हो जाएगा, जिसे हम x माने हैं वो हो जाएगा 39, और दूसरी संख्या जिसे हम y माने हैं, दूसरी संख्या मतलब y बराबर हो जाएगा 13। यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। चलिए, यदि किसी को डाउट हो, किसी को दिक्कत हो तो आप पूछिए। a से 4 अधिक, a से 4 अधिक दिया रहे तो इसको बीजगणितीय भाषा में मैथमेटिक्स में कैसे लिखेंगे, a से 4 अधिक, हाँ a से 4 अधिक, तो इसको आप लिखेंगे a प्लस 4 लिखेंगे, नहीं a से 4 कम a माइनस 4, फिर x और y का अंतर, x और y का अंतर, तो x माइनस y, x और y का योग तो x प्लस y, x का 4 गुना तो x गुना 4, ऐसे ही लिखते हैं हम लोग। अच्छा जी, चलो तो इतना तो आपको समझ में आ गया। अब एक चीज बताओ, इसमें समपूरक कोण की चर्चा किया हुआ है, तो दो कोण समपूरक कब कहलाता है, दो कोण जैसे मान लो कि हम यहाँ पर एक दे रहे हैं 110 डिग्री और दूसरा दे रहा है 60 डिग्री, एक दे रहे हैं एक दे रहे हैं हम यहाँ पर 70 डिग्री और दूसरा दे रहे हैं 20 डिग्री, एक कोणों का युग्म हम ले रहे हैं, तो इसको हम समपूरक बोलेंगे या इसको समपूरक बोलेंगे, एक और ले रहे हैं, कौन सा इसमें युग्म जो है समपूरक कोण का युग्म है, समपूरक कोण किसको कहते हैं पहले ये पता होना चाहिए। समपूरक कोण का मतलब होता है कि दो कोण जिसको जोड़े तो 180 डिग्री आ जाए, दो कोण
दिया हुआ हो और दोनों कोणों का योगफल यदि 180 डिग्री आ जाए तो दोनों कोणों को हम समपूरक कोण कहते हैं। नहीं, देखिए ये वाला समपूरक कोण है। नहीं, क्यों? क्योंकि ये दोनों को जब जोड़ोगे आप तो ये कितना आ जाएगा 100, इसीलिए ये समपूरक कोण है। ये समपूरक कोण क्योंकि 110 डिग्री प्लस 60 डिग्री ये हो जाएगा कितना 100। तो ये समपूरक नहीं है, ये वाला ये समपूरक है, ये समपूरक नहीं। ये वाला जोड़ने पर कितना आएगा 70 डिग्री प्लस 20 डिग्री कितना। तो जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं पूरक कोण। कौन सा कोण? पूरक कोण। और दो कोणों का योग 180 आ जाए। अब हम आपसे कहते हैं कि ये x और y समपूरक कोण है, तो क्या लिखिएगा इसके बारे में? x और y हम कह रहे हैं कि ये समपूरक है, इसका मतलब जब ये समपूरक है तो 100% दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर आएगा। तो यदि कोई कहता है कि x और y समपूरक है तो फटाफट हम लिखेंगे आंख बंद करके, तो चलो भाई x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 100। इतना हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चलिए कुछ इसी टाइप से आपका प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करें। मतलब दो समपूरक कोण हमको ज्ञात करना है, नहीं जिसमें एक जो है दूसरे से 18 डिग्री कौन सी है अधिक है। इसका मतलब एक बड़ा होगा एक क्या होगा छोटा होगा, और दोनों कौन सी है समपूरक है। तो हम एक को x मान लेते हैं दूसरे को y। कितना नंबर हो जाएगा ये? 3 का दूसरा हो जाएगा आपका। माना या बड़ा कोण लिख दें, चलो बड़ा ही लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। माना बड़ा कोण बराबर x डिग्री, नहीं तथा तथा छोटा कोण बराबर y। अब प्रश्न x और y के बारे में क्या लिखा है कि ये दोनों समपूरक हैं। x और y क्या चीज है? तो लिखे इस चीज को, तो लिखते हैं प्रश्न से, कहां से? x और y समपूरक कोण है। क्या चीज है? समपूरक कोण है। हम नहीं कह रहे हैं, प्रश्न में ऐसा लिख दिया गया है। तो जब ये समपूरक है तो इसलिए ये दोनों का सम कितना होगा, योग कितना होगा। तो इसलिए x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, एक इक्वेशन हो गया। इतना हम लिख सकते हैं। पुनः पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से दूसरे शर्त से, ये दोनों में क्या रिलेशन है कि ये वाला क्या है इससे, x का मान कितना है, तो x जो है y से दूसरे से 18 अधिक है, मतलब y से 18 अधिक है। तो y से 18 अधिक को कैसे लिखेंगे, y प्लस 18। x कितना है तो दूसरे, हाँ y से 18 अधिक है, तो लिख देते हैं y से 18 अधिक है, अधिक है। अब इसको मैथमेटिक्स में कैसे लिखोगे आप, x बराबर y से 18 अधिक का मतलब y प्लस 18। नहीं, अब ये हो गया आपका कौन सा इक्वेशन। अब ये लिखना जरूरी नहीं है, एग्जाम में अपने पास इतना टाइम नहीं होता है, टाइम का भी बचत करना है। तो आप ये वाला चीज छोड़ सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, जिनको लिखना होगा अपना लिख लेना। चलिए अब दो इक्वेशन हो गया। अब क्या करोगे, x का मान इतना निकल चुका,
अब इस x का मान यहाँ पर रखोगे तो ये टोटल इक्वेशन एक चर y में आ जाएगा, यहाँ से y का मान क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो x का मान हम किस में रखने जा रहे हैं, x का मान समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर तो एक हो जाएगा आपका x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। अब x के जगह क्या लिखना है, y प्लस 18 प्लस वाई बराबर 100। अब यहाँ पर डिग्री लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट में आंसर में डिग्री लगा देंगे, ठीक है। तो देखो ये दोनों एक जाति का है और ये दोनों एक जाति का है, तो ये वाई वाई मिलकर कैट वाई, हाँ 2y, ये प्लस 18 180 डिग्री माइनस 18, क्यों इसको उधर भेज दिया, क्यों भेज दिए इसको, इस 18 को उधर हम क्यों भेज दिए, प्लस में नहीं है, ये दोनों एक जाति का है इसलिए भेज दिए नहीं। अच्छा अब 180 में से 18 घटा दो, 162 आएगा। अब 2 जाकर क्या हो जाएगा, तो 2 चला गया, इधर क्या बचा y 162/2, क्या बार में 81, मतलब y का मान कितना आ गया, 81 आ गया, y का मान आ गया 81, 81। अब यहाँ पर आप डिग्री क्या कर सकते हो, लगा सकते हो, तो y का मान निकल गया, इसको बॉक्स में डालो, इसको बॉक्स में डालो। अब y का मान कहाँ पर रखे हम, 2 में कि 1 में, 2 में रखने से आसानी से हम निकाल सकते हैं, 1 में भी आप रख सकते हैं। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर ये हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपका x बराबर y प्लस 18, तो y के जगह पर आपको रखना है 81 प्लस 18, दोनों को जोड़ दो कितना आ जाएगा, 8 1 9, 8 1 9, तो 99 डिग्री आ जाएगा। अतः x बराबर हो जाएगा 99 डिग्री और y बराबर हो जाएगा 81 डिग्री। यही वो दोनों कोण है जिसको जोड़ोगे तो 180 भी आ जाएगा, संपूरक भी है दोनों, देखो ना ये दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 180, और दोनों का दूसरा शर्त कौन सी है, ये वाला, हाँ ये x जो है इससे कितना ज्यादा है 18, x कितना ज्यादा है इसे, मतलब इसमें 18 जोड़ देंगे तो आपका x क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो दोनों शर्त यहाँ पर फुलफिल हो रहा है, पूरा हो रहा है, मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। डाउट है, सिर्फ ये वाला लॉजिक याद रखिएगा कि x और y कौन सी है, संपूरक है। तो कैसे पता चलेगा, प्रश्न पढ़ने से पता चलेगा कहाँ से संपूरक वर्ड हम लिखे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट, चलिए तो ये वाला चीज आप 3 नंबर जो है इस टाइप का प्रश्न हम लोग बना चुके हैं इसके पहले वाला चैप्टर में, तो वहां से आप लोग कोशिश कीजिएगा इसको बनाने के लिए, सेम वही चीज है, थोड़ा सा डाटा का अंतर होगा। हम स्टार्ट करता है आपका 4 नंबर, कौन सा, चलिए 2 बार पढ़िए। तीन नंबर आप लोग अपने से बनाइएगा, अरे बनाओगे तब तो ना पता चलेगा आप सीखे हो कि नहीं सीखे हो, खाली कॉपी करोगे तो किसी काम का है, कोई काम का नहीं, अपने से नहीं बनाओगे तब तक। एक अच्छा विद्यार्थी बनना है तो कोशिश कीजिए कि अपने से बने।
चलिए 4 नंबर कह रहा है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ये सब प्रश्न 4 नंबर 5 नंबर ये सब जो है 5 नंबर का आता है, आएगा तो 5 नंबर का रहेगा, 5 मार्क्स का रहेगा बोर्ड में। हाँ, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपया और 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? हमें ज्ञात क्या करना है? नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो बोले है ना कि प्रश्न पढ़ो, जो लास्ट में पूछे उसको पहले मान लो। तो चलो फटाफट हम मान लेते हैं कि हमको ज्ञात क्या करना है? नियत भाड़ा और उसके बाद प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो पहले मान लो, माना नियत भाड़ा बराबर x रुपया तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y रुपया। अब हम लोग समझते हैं नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा का मतलब कौन चीज हो गया। टैक्सी वगैरह कहीं आप लोग बड़े सिटी में जाते होइएगा नहीं, तो टैक्सी वगैरह वाला जो होता है वो भाड़ा जोड़ता है। तो आप उसमें करता क्या है वो सब, या कहीं भी जाओगे होटल वगैरह में तो बहुत ऐसा जगह है मतलब कि जो फिक्स रहता है कि जैसे मान लो आप टैक्सी से कहीं जाते हो, कहाँ जाते हो? टैक्सी से कहीं जाते हो, ये टैक्सी हो गया। अब इस टैक्सी में आपको मान लो कि चलो हम लोग चलते हैं यहाँ NK से चलते हैं, हम लोग दिल्ली चलते हैं। अरे मान करके ही चलना है तो छोटा मोटा जगह का लिए चलो, एक ही बार NK से दिल्ली चलते हैं नहीं। हाँ, टैक्सी से घूमते फिरते चला जाएगा, 2-4 दिन लगेगा। कैसे वाल्मीकि नगर गए थे हम लोग। तो चलिए अब यहाँ पर ये टैक्सी वाला, अब हम टैक्सी वाले से पूछेंगे कि भाई तुम्हारा भाड़ा क्या है, रेट क्या है। तो वो कहता है कि भाई देखो हमारा किलोमीटर के हिसाब से रेट है नहीं। तो ये कहता है कि 1 किलोमीटर आप चलोगे ना, तो 1 किलोमीटर चलोगे तो हम आपसे लेंगे 15 रुपया। कितना? अब चलो जहाँ चलना, यहाँ से मुंबई चलो, यहाँ से अमेरिका चलो, जहाँ चलना है चलो। किलोमीटर तो हमारा जो मीटर होगा बता ही देगा, और उसके जितना किलोमीटर आएगा 15 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो मान लो टैक्सी में हम चलते हैं यहाँ से दिल्ली नहीं, तो मान लो दिल्ली सपोज मान लो कि 70 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर का 15 रुपया, तो 70 किलोमीटर का कितना? बोलो जल्दी से, कितना भाड़ा लगेगा वो? अरे 1 किलो का दाम 15 रुपया, तो 70 किलो का 1 किलो का दाम 15 रुपया, 2 किलो का 2 गुने 15, 3 किलो का, 4 किलो का, 5 किलो का, 70 किलो का। तो बस हो तो गया, इसको किलोमीटर में तेजी समझ लो। इतना वो हमसे क्या करेगा, भाड़ा लेगा वो। अब मान लो कि हम जाते हैं y किलोमीटर, तो कितना लेगा वो? y गुने 15, y गुना 15 रुपया हमसे लेगा, यही ना लेगा। अब ये कहता है कि देखो भाई गवर्नमेंट को हमको टैक्स वगैरह ये सब वगैरह देना पड़ता नहीं, तो गवर्नमेंट ने हमको अलाउ किया है कि एक नियत किराया वो फिक्स किया हुआ है। नियत किराया मतलब जितना भी आप दूरी तय करोगे टोटल हम जोड़ देंगे किलोमीटर के हिसाब से, और लास्ट में एक फिक्स राशि हम आपको जोड़ेंगे। तो वह फिक्स राशि जो होगा ना वही क्या कहलाएगा, नियत। चाहे आप 1 किलोमीटर जाओ तो पूछेंगे भाई तुम्हारा फिक्स कितना है, तो कहता कितना भी जाओ लास्ट में 20 रुपया जोड़ देंगे। लास्ट में कितना जोड़ देंगे, 20 रुपया हम जोड़ देंगे लास्ट में। ये फिक्स किराया हो गया नहीं। तो मान लो कि हम 70 किलोमीटर जाएंगे तो कितना लेगा, 70 गुने 15, और लास्ट में 20 रुपया क्या करेगा, जोड़ देगा वो। मान लो कि हम y किलोमीटर जाते तो y गुने 15,
और लास्ट में 20 रुपया क्या करेगा वो जोड़ देगा। अब इस टैक्सी में बैठ जाते हो और उसके पास जो होता है मीटर होता है, जहां जब मीटर वो ऑन किया, तुम गाड़ी में बैठ गए, मीटर ऑन कर दिया, फिर बोलेगा ना ना एक दोस्त छूट गया, तुम जाओ हम 1 घंटे के बाद आएंगे, तो वो क्या करेगा, ये नियत किराया आपसे वो ले लेगा। इसमें फिक्स राशि आ जाएगी, कहेगा कि आप जाओ या मत जाओ, मीटर हमारा डाउन हो गया ना, नहीं तो जो फिक्स आया वो तो आपको देना ही पड़ेगा, तो वो आपसे वो ले लेगा ये वाला। हाँ, एक बार मीटर डाउन हो गया उसका, तो ये आपसे क्या करेगा, ये ले लेगा ये आपसे। याद रहेगा इतना। तो चलिए, तो अब बताओ प्रश्न के हिसाब से 10 किलोमीटर के लिए कितना देता है वो। तो लिखते हैं यहाँ पर प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से 10 किलोमीटर के लिए दी गई भाड़ा, दी गई भाड़ा कितना भाड़ा दे रहा है, जल्दी से बोलो। 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपया दे रहा है। तो 10 किलोमीटर के लिए देखो, अब 1 किलोमीटर का y रुपया, तो 10 किलोमीटर का कितना, अरे 1 किलोमीटर का y रुपया, तो 10 किलोमीटर का 1 किलो का दाम y रुपया, तो 10 किलो का 10 y। तो 105 रुपया में क्या क्या शामिल है, प्रति किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा शामिल किया है और नियत, दोनों जोड़ करके ना वो ले रहा है इतना। अरे 105 रुपया में क्या क्या शामिल है, प्रति किलोमीटर के हिसाब से जोड़ा होगा और लास्ट में नियत भाड़ा जोड़ दिया होगा, और दोनों मिला करके हमसे 105 रुपया ले रहा है। तो हम पूछेंगे भाई 105 रुपया क्या क्या चीज इसमें शामिल है, तो वो कहेगा पहले तो हम 1 किलोमीटर का y रुपया आपसे लेंगे, तो आप कितना दूरी तय किए हैं, तो 10 किलोमीटर का 10y, और लास्ट में क्या करेंगे, जोड़ दिए हैं, तो लास्ट में क्या किया है, जोड़ दिया है, आई दोनों मिला करके हमसे ले लिया कितना, ये हो गया इक्वेशन। अब कितना, दूसरे शर्त से बोलो, दूसरे शर्त से 15 किलोमीटर के लिए दी गई भाड़ा, दी गई कितना, 155 रुपीस। अच्छा, तो अब इसमें हम पूछेंगे ना तो 155 में क्या क्या शामिल किया, तो फिर वही बात बोलेगा, पहले तो एक प्रति किलोमीटर के हिसाब से हम भाड़ा जोड़ दिए हैं, 1 किलोमीटर का हमारा रेट क्या चीज है, वाई, आप कितना तय किए हैं, तो कितना हो जाएगा 15y, और लास्ट में क्या जोड़ देगा, एक्स, ये हो जाएगा 100। अब दो इक्वेशन निकल गया, आप दोनों इक्वेशन को हल करके एक्स और वाई का मान क्या करेंगे, निकाल लेंगे, हो गया 5 नंबर का। तो किसको लेकर आगे बढ़े, तो लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो 10y प्लस एक्स बराबर 100, यहाँ से एक्स का मान निकाल दें, तो 10y उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस है तो एक्स बराबर हो जाएगा 105 माइनस 10y, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, समीकरण 3। अब एक्स का मान किस में रखेंगे, 2 में, तो एक्स का मान समीकरण 2 में, 2 में रखने पर, तो 2 यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये हो जाएगा 15y प्लस एक्स बराबर 155, 155। अब जहाँ x है वहां पर 105 माइनस 10y रखना है, तो ये तो 15y ये सही रहेगा, ये हो जाएगा 105 माइनस 10y बराबर 155 हो जाएगा। अब क्या करोगे, ये दोनों एक जाति का है, ये दोनों एक जाति का, तो ये इधर चला जाएगा, तो 15y माइनस 10y कितना, 5y, ये प्लस जाकर उधर, तो 155
माइनस 100 तो कितना ये हो जाएगा 50। तो 5 जाकर क्या हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 50/5 दाई, तो y बराबर हो जाएगा 10। y बराबर लास्ट में रुपया लगा देंगे। अब y का मान किस में रखे हैं, 3 आ चुका है समीकरण, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो ये 3 हो जाएगा। लिख देते हैं x बराबर 105 माइनस 10 गुना y। y की जब 10 लिखना है तो हो जाएगा 105 माइनस 10 दाई 100 बराबर कितना 5 हो जाएगा। अतः x क्या चीज है, नियत भाड़ा। अतः नियत भाड़ा जो फिक्स उसने किया है वो कितना है 5 रुपया, और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है, प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना 10 रुपया। अब बताओ आप 25 किलोमीटर जाते हो तो आपको कितना देना पड़ेगा, बोलो जल्दी से। 25 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा आपको देना पड़ेगा, तो 25 किलोमीटर जाना है तो 1 किलोमीटर का 10 रुपया, तो 25 किलोमीटर का 25 गुने 10, और लास्ट में नियत क्या करेगा जोड़ देगा, नहीं तो कितना आ जाएगा 255 रुपया 25 किलोमीटर के लिए। तो 1 किलोमीटर का कितना 10 रुपया, तो 25 किलोमीटर का 25 गुने 10, और लास्ट में फिक्स जो है वो जोड़ेगा। वो तो बोला है ना कि लास्ट जो हिसाब आएगा उसमें 5 हम जोड़ देंगे, तो 5 क्या करेगा वो